हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोग जो है बंगाल के गवर्नर जनरल वाले टॉपिक को कर रहे हैं। ठीक है। तो पिछले क्लास में रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जो है डिस्कशन हो चुका है। ओके, और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे वारेन हेस्टिंग के बारे में। ठीक है। और आज का डिस्कशन जो है हम लोग का वो वारेन हेस्टिंग से जो है स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले देखना है कि वारन हेस्टिंग का जो कार्यकाल है वो 1774 से लेकर के 1785 ईस्वी के बीच में है। ठीक है। वारन हेस्टिंग का कार्यकाल जो है वो 1774 ईस्वी से लेकर के 1785 ईस्वी के बीच है। ठीक है। और सबसे पहले अब देखिए, वारन हेस्टिंग 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में जो है कलकत्ता पहुंचा था। ओके फ्रेंड्स, वारन हेस्टिंग जो है 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में जो है वो कलकत्ता पहुंचा था। ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए आगे देखते हैं। और फिर जो है 1772 ईस्वी में वारन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर। ठीक है। और 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है दोस्तों। 1772 ईस्वी में जो है वारन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर और 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है 1774 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। क्वेश्चन पूछे कि बताइए वारन हेस्टिंग जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कब बना, तो वो बताना है 1774 ईस्वी में। और कौन से एक्ट के तहत जो है वारन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना, तो हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी को करवा रहे हैं, उसी को याद भी करवा रहे हैं। वारन हेस्टिंग जो है सबसे पहले कंपनी के एक क्लर्क के रूप में आया था। उसके बाद जो है 1774 ईस्वी में वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और उसने जो है राजस्व सुधार के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की। ठीक है। वारन हेस्टिंग्स जो है राजस्व सुधार के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो है स्थापना की। अब है उसने सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया। ठीक है दोस्तों। सरकारी खजाना जो है दोस्तों मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया। क्वेश्चन आएगा वो कौन सा गवर्नर जनरल था जो सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा वारन हेस्टिंग। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा वारन हेस्टिंग। यानी कि वारन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था जिसने सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया। ओके फ्रेंड। अब है अधिनियम 1781 द्वारा गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल ऑफ कलकत्ता उच्च न्यायालय मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से जो है विभाजित कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या है, अधिनियम 1781 द्वारा जो है गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल ऑफ कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से जो है विभाजित कर दिया। ये एज ए स्टोरी के रूप में इस लाइन को जान जाइए। फिर आगे आते हैं। बनारस के राजा बनारस के राजा चैत सिंह के साथ विवादास्पद संबंध, नंद कुमार को फांसी, अवध की बेगमों से जायदती, इसके कारण हेस्टिंग के इंग्लैंड वापस लौटने पर बर्क के आरोप पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चलाया गया, किंतु वह आरोप मुक्त हो गया। अगर अब पूछ दे कि इंग्लैंड से वापस लौटने पर बर्क के आरोप पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में किस गवर्नर जनरल के खिलाफ जो है महाभियोग चलाया गया, तो उसका नाम याद रखना है वारन हेस्टिंग। हालांकि वेस्टिंग जो है आरोप मुक्त हो गया था। अब है वारन हेस्टिंग के बारे में। कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया।
क्वेश्चन आएगा, बताइए कलकत्ता को जो है बंगाल की राजधानी किसने घोषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। यानी कि वारेन हेस्टिंग जो है कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया। वारेन हेस्टिंग्स जो है कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया। अब आइए आगे देखते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे हेस्टिंग्स ने जमींदारों से न्यायिक अधिकार छीनकर 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक दीवानी न्यायालय एवं एक सदर न्यायालय स्थापित करवाया। ठीक है फ्रेंड्स, हेस्टिंग्स ने जमींदारों से न्यायिक अधिकार छीनकर 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक दीवानी न्यायालय एवं एक सदर न्यायालय स्थापित करवाया। क्वेश्चन पूछेगा, किसने जमींदारों से न्यायिक अधिकार छीनकर 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक दीवानी न्यायालय एवं एक सदर न्यायालय स्थापित करवाया? तो इसका आंसर जो है वो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। अब है हेस्टिंग्स ने कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। वारेन हेस्टिंग्स जो है दोस्तों कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर जो है प्रतिबंध लगाया। यानी कि कंपनी के अधिकारी जो थे वो अपना व्यक्तिगत व्यापार नहीं कर सकते थे, क्योंकि हेस्टिंग्स जो है व्यक्तिगत अधिकारियों के जो है व्यक्तिगत व्यापार पर जो है प्रतिबंध लगाया था। अब है वारेन हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स जो है मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन जो है बंद करवा दी। फिर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में हेस्टिंग्स ने इस्तीफा दे दिया। हेस्टिंग्स कौन से एक्ट के विरोध में इस्तीफा दिया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में हेस्टिंग्स ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में जो है हेस्टिंग्स ने इस्तीफा दे दिया। क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कौन से एक्ट के विरोध में जो है हेस्टिंग्स ने इस्तीफा दे दिया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में हेस्टिंग्स ने इस्तीफा दे दिया। अब है इसी काल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा की गई। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में ऐसे कि बताइए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी और 1784 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है 1784 ईस्वी में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, अब आइए नीचे देखते हैं, नीचे क्या है। हाँ, कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में इसी के काल में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 ईस्वी में हुई थी। वारेन हेस्टिंग्स के ही शासनकाल में जो है 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई थी। अब यहाँ देखिए, वारेन हेस्टिंग के समय में बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति हुई। याद रखना है दोस्तों, वारेन हेस्टिंग के समय में जो है बंगाल में द्वैध शासन की जो है समाप्ति हुई। और द्वैध शासन लागू कब हुई थी? तो द्वैध शासन लागू जो हुई थी वो हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में। ठीक है फ्रेंड्स, वारेन हेस्टिंग के समय में जो है बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति हुई और द्वैध शासन जो है वो लागू हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के समय पर। फिर है 1774 का रोहिला युद्ध हुआ। रोहिला का प्रथम मराठा युद्ध हुआ। 1782 में सालबाई की संधि हुआ।
1780-84 का द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ, ये सभी के सभी जो हैं वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुए, जिसमें कि 1782 में जो है सालबाई की संधि हुई, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, 1782 में जो है सालबाई की संधि हुई, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर है इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। वारेन हेस्टिंग्स के ही काल में संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई थी बनारस में, जो कि किया गया था जोनाथन डंकन के द्वारा। संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो संस्कृत विद्यालय की स्थापना जो है जोनाथन डंकन ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना जो है बनारस में वो जोनाथन डंकन ने किया था और वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में ही हुआ। ठीक है, तो बताइए जोनाथन डंकन जो है बनारस में कौन से विद्यालय की स्थापना की? तो जोनाथन डंकन जो है बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। हेस्टिंग्स के समय 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिकी ने किया था। हेस्टिंग्स के ही समय में जो है 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिकी ने किया था। ठीक है, और पूछ दे द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? तो ये भी याद रखना है, जेम्स अगस्टस हिकी। और भारत का पहला समाचार पत्र जो था वो भी जो है द बंगाल गजट ही था। और ये किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में जो है हम लोगों ने वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, पिछले क्लास में जो है हम लोग रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़े थे। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी को मिलता रहे। नेक्स्ट जो क्लास होगा हमारा उसमें जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।